Good morning to all my dear students. Today I am going to explain you all subject science of class 6. Chapter number 13. The name of the chapter is magnets. Okay? मतलब कि चुंबक. मैग्नेट सभी जानते हैं क्या होता है ना. मैग्नेट एक पीस होता है जो कि सभी मेटल्स को या फिर आयरन वगैरह मेटल्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. तो जो पहले के लोग थे उन्होंने इस बारे में जाना. उन्होंने लोड स्टोन से मैग्नेटिज्म को फाइंड किया या फिर उसके बारे में जाना. क्या हुआ कि जो नेचुरल मैग्नेटाइज होता है या फिर नेचुरली जो मैग्नेट का पीस होता है वो आयरन ओर का बना होता है. ये क्या होता है, नेचुरली क्रिएटेड होता है मैग्नेट, जो कि किसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, आयरन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड मैग्नेट है या फिर मैग्नेटिक है, ये ग्रीक वर्ड मतलब जिसका अर्थ है स्टोन, क्या है, स्टोन फ्रॉम मैग्नीशिया है. तो इसका क्या मतलब है मैग्नेट का, स्टोन फ्रॉम मैग्नीशिया. ओके, तो ये पार्ट है जो कि एंशिएंट ग्रीक जहाँ पे लोड स्टोन पाए जाते हैं और उससे ही किस चीज़ का निर्माण हुआ, मैग्नेट का. मैग्नेट क्या करता है, आयरन्स को अपनी तरफ क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, और भी बहुत सारे मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ठीक है, तो इस तरीके से हम मैग्नेट को डिफाइन कर सकते हैं या फिर मैग्नेट के बारे में जान सकते हैं. जो मैग्नेट होता है वो क्या होता है, यहाँ पे बताया जा रहा है व्हाट आर मैग्नेट्स. यहाँ बताया जा रहा है कि दो तरीके से अगर दो प्रॉपर्टीज़ को मैग्नेट फॉलो करता है तो हम उसे कह सकते हैं कि वो उसमें क्या है, मैग्नेटिक पावर है या फिर उसमें मैग्नेट के कुछ गुण हैं. जैसा कि पहले बता रहा है कि पहला ये जो मैग्नेट होता है वो छोटे छोटे, कितने भी छोटे पीसेस हों किसके, आयरन के, उसको अपनी तरफ क्या करता है, खींचता है, अट्रैक्ट करता है. अगर ये प्रॉपर्टी एक मैग्नेट में होती है तो वो मैग्नेट कहलाएगा. और दूसरी बात कह रहा है कि हमेशा जब भी ये रेस्ट पोजीशन पे होगा, मतलब जब ये किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करता है, आप ऐसे ही सिंपली रख देते हैं उसे, तो वो हमेशा रेस्ट की पोजीशन में, मतलब कि नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में ही वो फ्री होके खड़ा रहेगा. तब आप उसे क्या कहेंगे, एक मैग्नेट कहेंगे. ओके, यहाँ पे दो तरीके का मैग्नेट बताया जा रहा है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट. तो नेचुरल मैग्नेट और आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है हम उसके बारे में पढ़ेंगे. तो यहाँ बता रहा है जो लोड स्टोन है और मैग्नेटाइट है ये क्या है, नेचुरली मैग्नेट है. क्यों, क्योंकि ये हमें कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं. राइट, यहाँ पे देखिए फिगर भी दिया गया है बगल में, मैग्नेटाइट लोड स्टोन का. ये नेचुरल के मतलब नेचर के द्वारा हमें प्राप्त होता है. इसलिए इनमें क्या होता है, इनकी जो मैग्नेटाइट है या फिर मैग्नेटिक पावर है उसमें बहुत ही कम इनमें पावर होता है. मतलब किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की जो पावर होती है, एबिलिटी होती है, थोड़ी सी कम होती है. और ऐसा नहीं है कि ये अट्रैक्ट नहीं करते. अगर ये अट्रैक्ट नहीं करेंगे तो फिर ये मैग्नेट नहीं कहलाएंगे, क्योंकि ये अट्रैक्ट करते हैं आयरन्स को अपनी तरफ, इसलिए ये क्या कहलाएंगे, मैग्नेट कहलाएंगे. और नेचर से मिलते हैं तो इसलिए क्या कहलाएंगे, नेचुरल मैग्नेट. ओके, और नेक्स्ट है यहाँ पे आर्टिफिशियल मैग्नेट. आर्टिफिशियल मैग्नेट के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे. आर्टिफिशियल से भी हम मतलब ये समझ रहे हैं कि आर्टिफिशियल मतलब नेचुरली नहीं मिलेगा, ये किसके द्वारा बनाया जाता है, मैन के द्वारा. तो इसे क्या कहेंगे, मैन मेड मैग्नेट्स. ये बहुत सारी जगह पे काम करते हैं आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होते हैं, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, इनकी जो एबिलिटी होती है बहुत स्ट्रांग होती है. और इनके शेप भी बहुत अलग अलग होते हैं. जैसे कि इन फिगर्स में देखिए आपको कई शेप के और साइज़ के क्या मिलेंगे, मैग्नेट्स मिलेंगे. सबके अलग अलग नाम हैं और अलग अलग इनकी क्वालिटीज़ हैं और ये अलग अलग जगहों में काम आती हैं. इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं उनमें भी ये मैग्नेट्स का काम आता है. तो सारे ही क्या होते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट होते हैं. नेक्स्ट है यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैग्नेट्स. यहाँ पे दो तरीके के मैग्नेट्स पाए जाते हैं, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट. टेम्परेरी मतलब कि ये कुछ समय के लिए होता है मैग्नेट, जो कि कुछ समय बाद इसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है, इसका काम भी करना ख़त्म हो जाता है, ये ज़्यादा एक्टिव नहीं रह जाता.
परमानेंट क्या होता है? परमानेंट क्या होता है कि वो स्ट्रांग होता है और उसको जब तक चलाया जाए वो तब तक अपने जो अंदर जो मैग्नेट की पावर है वो कम नहीं होने देता है, और वो हमेशा मतलब जैसा रहता है वैसा ही रहता है, उसमें मैग्नेटिक पावर कम नहीं होती है। तो इस वजह से उसे क्या कहेंगे? परमानेंट मैग्नेट कहेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। अब यहाँ पे वो सब्सटेंस जो कि मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट किया जाता है वो क्या कहलाता है? मैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताए गए हैं आयरन, कोबाल्ट, निकेल और भी बहुत सारे ऐसे ही मेटल्स हैं जिसको मैग्नेट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, तो वो क्या कहलाएगा? मैग्नेट, ओके, या फिर मैग्नेटिक कहलाएगा। फिर नॉन मैग्नेटिक क्या होते हैं? नॉन मैग्नेटिक वो होते हैं जो कि चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते हैं, या फिर वो सब्सटेंस जो कि चुंबक की तरफ नहीं अट्रैक्ट होते हैं, तो वो नॉन मैग्नेटिक कहलाते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम है, कॉपर है, ब्राश है, स्टेनलेस है, स्टेनलेस स्टील्स है, वुड है, प्लास्टिक है, और भी बहुत सारे नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस हैं जो कि मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते हैं, या फिर मैग्नेट उनको अट्रैक्ट नहीं करता है। ठीक है। फिर यहाँ नीचे एक्टिविटी दी गई है, इजी सा एक्टिविटी है, आप घर पे इसको करिए। ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो यहाँ पे नाम आ रहा है फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक है क्या, हम उसके बारे में यहाँ जानेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है कि ये एक ऐसा मैग्नेट होता है या फिर ऐसा मटेरियल जो कि उसे नेचर में उसे मैग्नेटिक पावर या फिर मैग्नेटिक कुछ उसमें इफेक्ट हो जो कि नेचर में रहते हुए हो, तो वो क्या है? वो फेरोमैग्नेटिक है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स भी बताए गए हैं, और ये नेचर में रहते हुए इन मटेरियल्स को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं? जैसे आयरन है, कोबाल्ट है, निकिल है, ये सारे क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स हैं जो कि नेचर में रहते हुए मैग्नेट से अट्रैक्ट होते हैं। राइट, तो इसे क्या बोलते हैं? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। सेम यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में यही सारी बातें बताई गई हैं कि जो मैग्नेट होता है वो फेरोमैग्नेटिक ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करता है, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उनमें जो पोल्स होते हैं और जो मिडिल में जो पार्ट होता है मैग्नेट का उससे ज़्यादा मतलब ग्रेट होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, और हमेशा जो लाइक पोल्स होते हैं वो रिपेल करते हैं, और जो अपोजिट पोल्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और जब भी ये रेस्ट पोजीशन पे होते हैं तो ये कब किस किस डायरेक्शन में होते हैं? साउथ एंड नॉर्थ पोल में। ठीक है। तो इस तरीके से जो प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेट की हम इस तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स की जो मैग्नेटिक पावर है उसे ख़त्म भी किया जा सकता है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे इफेक्ट होकर मैग्नेटिक पावर भी ख़त्म हो सकती है, जैसे हीटनेस। अगर आप हीटिंग देते हैं मैग्नेट को तो उसमें से मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो सकती है, या फिर बहुत ज़्यादा हैमर करो, ड्रॉपिंग करो, या फिर उसे रफ हैंडलिंग करो, तो इससे क्या होता है? मैग्नेटिक पावर उसमें ख़त्म होती है। या फिर मैग्नेट को साइड बाय साइड मतलब लाइक पोल्स में रखो, या फिर मतलब सभी को लाइक पोल्स में रखते रहो, तो इससे क्या होगा? मैग्नेटिक पावर ख़त्म हो जाती है एक मैग्नेट से। अब यहाँ पे है यूजेस ऑफ मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के यूजेस क्या हैं? मैग्नेट्स के यूजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देखिए कंपास में डायरेक्शन वगैरह फाइंड करने के लिए मैग्नेट का यूज़ होता है। फिर बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी में, जैसे कि मीटर्स में हो गया, रेफ्रिजरेटर, डोर, और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिसमें कि बाईसाइकिल वगैरह में देखिए, ऑटोमोबाइल्स में देखिए, तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है? मैग्नेट का यूज़ होता है। टॉयज़ में भी मैग्नेट का यूज़ होता है, और जो न्यूक्लियर मैग्नेटाइट रेजोनेंस है जिसे NMR कहते हैं, उसमें भी किसका यूज़ होता है? जिसमें ब्रेन के बारे में पढ़ाई होती है उसमें भी किस चीज़ का यूज़ होता है, या फिर जिसमें ब्रेन के बारे में पता किया जाता है तो उसमें भी मैग्नेट का यूज़ किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में, ATM में, और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे हमारे घर में डेली यूज़ होती हैं कुछ चीज़ें,
उसमें भी मैग्नेट का यूज़ होता है। यहाँ तक कि हमारे कार्ड में भी, एटीएम कार्ड में भी क्या होता है, मैग्नेट होता है। ओके, तो इस तरीके से ये चैप्टर कंप्लीट होता है। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस करते हैं। ओके, फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट, अ मैग्नेट विल अट्रैक्ट, योर आंसर इज आयरन। सेकेंड, अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, योर आंसर इज कैन बी मैग्नेटाइज्ड। Now third is a compass helps to, your answer is find directions. Fourth is a magnet always rests in a, so your answer is north to south direction. Fifth is magnet should be kept in a, your answer is magnetic keeper. Okay. Now B number is fill in the blanks. First is okay. Now dash is an instrument used for navigation, so your answer is a compass. ठीक है. Next is magnets that are not natural or called, your answer is artificial magnets. Third, like poles dash and unlike poles dash each other, so your answer is repel and attract. Fourth is the region around a magnet where its magnetic influence can be felt, it is called its magnetic, what is the answer, field. Fifth, a magnet has always dash poles, so answer is 2. Now C number is true and false. Okay, first is a bar magnet is a natural magnet, false. Second, a magnetic compass is a device used to find direction, true. Third, magnetic poles exist in pair, true. Fourth, magnetite and iron ore is an artificial magnet, false. Fifth, like poles attract each other, false. Okay, in this way your chapter is completed. You will get all the answers of the questions as your homework. That's all for today. Thank you so much.